भाग 11 में संघ एवं उसके राज्यों के बीच संबंध को दिखाया गया है और इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें है। ठीक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित बातें हैं और इसमें आपके अनुच्छेद 264 से 300 ए, जिसे 300 का भी कहते हैं, और आप जानते हैं कि 300 का में जो कि संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं उसको खत्म किया गया, हटाया गया, उसको उठा करके विधिक मानकर कहाँ रखा गया, 300 का में 300 ए में रखा गया और संपत्ति का अधिकार कैसा है, अब एक विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है। भाग 13 में आएंगे तो इसमें बताया गया है कि राज्य के, भारत के जो भी राज्य हैं, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो भी व्यापारी होते हैं और जो उनका अपना व्यापार होता है, उनको कैसे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर कैसे उसको स्थापित करेंगे, कैसे उसका क्रियान्वयन करेंगे, इसके बारे में भाग 13 में बताया गया है, जो कि 301 से 307 तक के अनुच्छेद में उपस्थित है। ठीक है। इसके बाद आएंगे भाग 14 पे, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित बातें हैं और इसमें अनुच्छेद 323 ए से 323 बी, या यूँ कहें कि 323 का और 323 खा में इसको बताया गया है। आगे भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन को बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 329 ए तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। भाग 16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक की बातें आती हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 17 पे। भाग 17 में राजभाषा को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाग 17 से आपके सवाल आते हैं राजभाषा, राज्यभाषा और संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो भाषाएं हैं उनके वहाँ जो भी कार्य होते हैं, कार्य में जो भाषा यूज की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो संघ की भाषा में आपके जो अनुच्छेद हैं 343 से 344 के बीच में बताया गया है। हालांकि राजभाषा भाग 17 में 343 से 351 तक के अनुच्छेद आते हैं, जिनमें से संघ की भाषा के अंतर्गत आपके 343 से 344 अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद प्रादेशिक भाषाएं, जो राज्य हैं उनमें अपनी जो भाषाएं होंगी, राजकाज की जो भाषाएं होंगी, उनमें 345 से 347 तक के अनुच्छेद में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि की जो भाषा है वो कैसी होगी, इस बारे में बताया गया है किसमें, अनुच्छेद 348 और 349 में। आगे बढ़ेंगे तो विशेष निर्देश दिए गए हैं 350 और 351 में। इस निर्देश में ये कहा गया है किसी भाषा को किसी राज्य में, जैसे मान लीजिए कोई भाषा है, जैसे अंग्रेजी है या हिंदी है या उर्दू है, जैसे आप उत्तर प्रदेश की माने तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को महत्व दिया जाता है। ठीक है। ऐसे ही तो विशेष निर्देश दिए गए हैं किसी राज्य में भाषा को लेकर के। भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360, इसमें 364 और आप देखेंगे 3 बातें कही गई इसमें, राज्य में आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात, तीनों बातें की गई हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण आता है, जो कि 361 से 367 तक की इसमें बातें होती हैं अनुच्छेद की। भाग 20 में संविधान संशोधन, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। ठीक है। और ये भाग 20 में है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आते हैं भाग 21 में, जो कि अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 आते हैं। ठीक है। आगे अंतिम भाग 22 में आते हैं संक्षिप्त नाम, यहाँ से आपके क्या हैं प्रारंभ किए गए, जैसे BA हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, BSc, इस तरह से संक्षिप्त नाम कोर्सेज के, और भी जैसे कोई व्यक्ति है उसका भी संक्षिप्त नाम इसी के अकॉर्डिंग दिया गया, भाग 22 में बताया गया है। ठीक है। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बातें इसमें की गई, जिसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक इसमें आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 किस प्रकार से भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक